हेलो दोस्तों, लिंक्डइन कोर्स की आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन पर अपने कनेक्शंस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग को इंक्रीज कर सकते हैं और आप जिस पर्पस से लिंक्डइन पर आए हैं वो आपका पर्पस फुलफिल हो सके। चाहे आप जॉब सीकर हो या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने लिए आप क्लाइंट और कस्टमर्स आप ढूंढ रहे हैं, तो इन सब का फर्स्ट स्टेप होता है आपको राइट कनेक्शन के साथ कनेक्ट होना है। आपकी राइट ऑडियंस के साथ जब तक आप नहीं मिलेंगे आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते लिंक्डइन को। लिंक्डइन एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है और हमें भी यहाँ डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लिंक्डइन पर कोई ना कोई पर्पस से आए हैं और हमारा पर्पस होता है हमारे कैरियर में ग्रोथ हो, हमारे बिजनेस को ग्रो हो। इससे पहले जितनी भी वीडियोस आई उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये सिखाया कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी स्टेप्स थे, उन सब पर मैंने डिफरेंट वीडियोस लाई। आपको मैंने प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल करके लाइव आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये सब करके सिखाया है। अगर आप वो नहीं देखें अभी तक लास्ट पहले वाली वीडियो में, तो आप पहले वीडियो देखिए, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, उसे अच्छे से आप सेटअप कीजिए। बिल्कुल आप ऐसा बनाइए जैसे आपका ऑनलाइन रिज्यूम हो। ये आपका एक घर है, एक आपका ऑनलाइन रेपुटेशन है। इसलिए अगर आपका जब प्रोफाइल ही अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो जब आप किसी के पास जाएंगे कनेक्शंस बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखेगा कि ये बंदा क्या करता है, हमसे क्यों कनेक्ट होना चाहता है, इसमें क्या स्किल्स है, और ये सब आप पहले ही अपने प्रोफाइल में ऐड कर लीजिए। ये सब कैसे करना है पहले वाले वीडियोस में मैं ये सभी बताया हूं, आप वो सब कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की इस वीडियो में, जो है कि हम कैसे अपने लिंक्डइन कनेक्शंस को इंक्रीज करेंगे, कैसे हम कनेक्शंस बनाएंगे लोगों के साथ। मैं एक डमी अकाउंट पे हूं, ठीक है, आपको दिखा दूं। मैं मेरा जो रियल वाला अकाउंट है जो अफसर मार्केटिंग ड्यूर में, इसमें मैं आपको दिखा दूं मेरे करीब 2000 के करीब कनेक्शंस हैं, ठीक है, और 2100 के करीब यहाँ देखिए फॉलोअर्स हैं मुझे, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप। और ये जो डमी अकाउंट है जो मैंने बनाया था आपको सिखाने के लिए, यहाँ देखिए 2125 के कनेक्शंस, यानी ऐसे लोग जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो मेरे ऑडियंस हो सकते हैं, मैं उनसी से कनेक्ट करता हूँ। और आप अगर लिंक्डइन पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ देखिए डमी अकाउंट पे हूँ मैं और यहाँ एक दो कनेक्शन होंगे, यहाँ देखिए 3 कनेक्शन हैं। तो मैं यही सिखाऊंगा कि ये अभी बेसिक न्यू अकाउंट है, इस पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सिखा चुका हूँ और आज से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहला स्टेप होता है किस तरह से हम अपने कनेक्शंस को ग्रो करेंगे। आप चाहे एक जॉब सीकर हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप सबकी अलग अलग ऑडियंस है। एक एग्जांपल से समझता हूँ, जैसे मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर चुका हूँ और इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब चाहिए। तो आप ये अंदाजा लगाइए, आप अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल कीजिए कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है। या तो वो एग्जिस्टिंग जो डिजिटल मार्केटर है उससे मैं कनेक्ट होऊंगा, क्योंकि इससे मेरा जो प्रोफेशनल जो कनेक्शंस है वो ग्रो करेगा। मैं दूसरे डिजिटल मार्केटर है, दूसरे सोशल मीडिया मार्केटर है, इन्फ्लुएंसर है, उससे कनेक्ट करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा। या फिर मैं एक ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं तो मुझे दूसरे कंपनी में चाहिए, बेटर जॉब की तलाश है, तो उसके जो डिसीजन मेकर है, उसके जो एचआर है, उसके जो पॉलिसी मेकर है, उससे मैं कनेक्ट करूंगा, उसके जो कंटेंट है उस पर मैं एंगेज करूंगा। इसी तरह अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मैं जानता हूं कि मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा क्लाइंट है वो लिंक्डइन पर है, ऐसे क्लाइंट है मेरे जो यूथ है, जो प्रोफेशनल है, जो लिंक्डइन पर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनसे ही कनेक्ट करूंगा एज ए बिजनेस ओनर और मैं उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है और आप किसी डॉक्टर से कनेक्शन कर लेते हैं या किसी लॉयर से कर लेते हैं कनेक्शन, तो यहाँ क्या आप में कोई सिमिलरिटीज नहीं दिख रही, वो डिफरेंट कैटेगरी का, वो डिफरेंट एरिया का, डिफरेंट वो नीश का है। इसलिए आपको अपने नीश से रिलेटेड अपने टारगेट ऑडियंस से ही कनेक्शंस बनाने हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। जिस तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उन्हें जानकर ही आप उनसे कनेक्ट होते हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सकें। लेकिन लिंक्डइन पर आप किसी को पर्सनली नहीं जानते, यहाँ आप प्रोफेशनली रिलेशन के लिए आए हैं, आप प्रोफेशनली जानना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा पहले से प्रोएक्टिव होना है, ऑप्टिमाइज करना है अपने प्रोफाइल को और प्रोफेशनली बिहेव करना है लोगों के सामने। चलिए अब मैं आपको कनेक्शंस बनाना सिखाता हूं। अब आ जाएंगे यहाँ पे माई नेटवर्क पर। तो अभी तो आपको क्या होंगे, कुछ सजेशंस होंगे जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने अपने एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में, आपने अपने इंडस्ट्री में डाला होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के दौरान, तो वो आपको यहाँ सजेस्ट होंगे। यहाँ देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे, यहाँ देखिए निकिता दुबे है, फाउंडर एंड सीईओ है, इस तरह से मोहम्मद समीर डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर है,
ये सब है, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, विजय एन है, देखिए जसप्रीत है, यहाँ देखिए ये सारे आपको दिख रहे हैं कनेक्शंस। आप इनसे कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कनेक्शन बनाने का ये होता है कनेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए कनेक्शन रिक्वेस्ट चला गया उनके पास। अभी ये पेंडिंग आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि जब तक इनके पास ये जाएगा रिक्वेस्ट, ये एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपके ये जो कनेक्शन ये यहाँ ऐड हो जाएगा आपके कनेक्शंस में। अभी 3 दिख रहे हैं, जैसे ही एक्सेप्ट करेगी यहाँ पे 4 कनेक्शंस हो जाएंगे। तो कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं, वो तभी आपके फ्रेंड लिस्ट में आता है जब उसको आप एक्सेप्ट करते हैं उसके रिक्वेस्ट को। इसी तरह यहाँ भी ये है। अब मैं यहाँ आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको लिंक्डइन पर ग्रो करना है और आपको कनेक्शन बिल्ड करने हैं, तो कुछ नोट्स के साथ आप यहाँ पर भेज सकते हैं इनको। मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है, वैल्यूएबल होता है, मैं इससे रेजोनेट कर पाता हूँ। इस तरह से कुछ नोट्स आप उसके साथ लिखिए, तब जाके आप इसको मैसेज भेजिए। तो इससे क्या होता है, आपकी जो एक्सेप्ट होने की चांसेस है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी हम किसी को कनेक्शंस भेजते हैं तो वो सामने वाला सोचता है ये बंदा कौन है, हमसे क्यों कनेक्ट होना चाहता है, इसका पर्पस क्या है। लिंक्डइन में फॉलो और कनेक्शंस 2 ऑप्शंस होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि फॉलो और जो कनेक्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो फॉलो तो आप किसी को कर सकते हैं, इजीली आप फॉलो किसी को कर सकते हैं और फिर आप उसके कंटेंट को देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसके कंटेंट के साथ आप इंगेज कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन के लिए आप जब तक वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आप उसके कनेक्शन लिस्ट में नहीं आएंगे और न ही आपको उसका कंटेंट दिखेगा। चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूं। जैसे मैं एक वेब डेवलपमेंट सोशल मीडिया मार्केटर हूं, तो मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में सर्च करूंगा। आपको जिस भी इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट होना है, आपको इस सर्च बार में लिखना है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मैं यहाँ से सर्च करूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ आपको जाना है, यहाँ जॉब दिख रहे हैं, पोस्ट दिख रहे हैं, पीपल। मैं जाऊंगा पीपल पे, क्योंकि मैं यहाँ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ये सारे पीपल आ गए, हर्ष गोस्वामी है, देखिए कुणाल सैनी है, एसके साहिल मंडल है। तो यहाँ आप फॉलो का भी ऑप्शन है, इन सब के सामने देखिए फॉलो भी कर सकते हैं। और एक ही 2 इंसान है, अगर उसने अपने क्रिएटर मोड को ऑन कर रखा है तो उसके प्रोफाइल पे फॉलो और कनेक्शन दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। अभी मैं जाऊंगा, ठीक है, इनके प्रोफाइल पे, यहाँ देखिए यहाँ फॉलो का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ फॉलो नहीं करना, मैं इनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन लिस्ट में ये मेरे आए, ठीक है। तो मोर पर जाऊंगा मैं और यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। ये कह रहा है लिंक्डइन मेंबर आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इन्विटेशन दैट इंक्लूड ए पर्सनल नोट। अब मैंने आपको पहले बताया था, जब आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो ये देखता है कि ये क्यों मेरे से कनेक्शन करना चाहता है, इसका पर्पस क्या है। तो क्या करेंगे, आप ऐड ए नोट करेंगे। नोट मैं आपको बता दूं, मैं लिख रखा हूं आपके लिए नोट। जैसे आप ये कर सकते हैं, आई सॉ योर रिसेंट पोस्ट, आई सॉ योर रिसेंट पोस्ट, इट वाज यूनिक कंटेंट। इस तरह से इट वाज यूनिक content and I really like it, want to connect with you, thank you। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा नोट्स लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा, और जब मैं सेंड करूंगा तो ये इनके पास चला जाएगा, ठीक है। अब जब इनके पास कनेक्शन गया होगा तो एक मेरे नोट्स के साथ जाएगा। इससे इस इंसान को ये पता चलेगा कि मैं एक सीरियस बंदा हूं, मैं इनसे रियल में कनेक्ट होना चाहता हूं और अपना प्रोफेशनल नेटवर्क इंक्रीज करना चाहता हूं। जिस तरह से मैं सोचता हूं इस तरह से ये भी बंदा सोचता है, क्योंकि ये भी लिंक्डइन पर इसीलिए आया है कि कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा करे ये, ठीक है। तो ये मेरे कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। इससे आपका क्या होगा, कनेक्शन जल्दी से जल्दी आपका एक्सेप्ट होगा। और इसी तरह के नोट्स आप लिख सकते हैं जब भी आप किसी के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने कहा कि वेब डेवलपमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, हेल्पिंग डेंटिस्ट क्लिनिक ओनर ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। ये क्या कहते हैं, डेंटिस्ट है, उनको हेल्प करते हैं, उनके लिए वेबसाइट बनाने में, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने में, उनके लिए लीड जनरेशन करने में, ठीक है। अब मैं दूसरे को जाता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह आपको यहाँ पे सर्च करना। अभी मैंने वेब डेवलपमेंट का सर्च करा, आप यहाँ सोशल मीडिया मार्केटर को सर्च कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप सोशल मीडिया सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च बार में, फिर यहाँ पे आप जाएंगे पीपल में, देखिए
फिर सेम वही प्रोसेस करना आपको। यहाँ कनेक्शन का आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखिए शम्मी जंगरा है, आप इसके प्रोफाइल पे जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करूँ तो यहाँ फिर मुझे कह रहा है ऐड ए नोट। आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ सेंड करेंगे तो बिना नोट के भी जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐड नोट करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका जो कनेक्शन वो एक्सेप्ट हो जाए। तो ये तरीका होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरा जो मेन अकाउंट है, जैसे यहाँ देखिए ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। ये देखिए मैं इसमें लिख रखा हूं अपने प्रोफाइल में कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैं हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोफेशनल को मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूं। तो अब कॉमन सेंस लगाइए आप कि मेरा ऑडियंस कौन होगा। डेंटिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स, डॉक्टर, सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, यही तो है मेरे ऑडियंस, यही तो है जिससे मैं अपना सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो मैं कनेक्शन किससे बनाऊंगा? इन्हीं लोगों से कनेक्शन बनाऊंगा। आप देखेंगे भी मेरे कनेक्शन में ज्यादातर ऐसे डॉक्टर्स होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। मैं इस पे कनेक्शन आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैंने इसी तरीके से उनसे कनेक्ट हुआ हूं जिस तरह से अभी मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, सारे डॉक्टर्स होंगे, सारे जो है अपने अपने हॉस्पिटल्स के ओनर हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ, प्लास्टिक सर्जन है, यहाँ देखिए न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ देखिए सीओ पीटर्सबर्ग इंटीग्रेटेड वेलनेस है, ठीक है। क्लिनिक डाइटिशियन है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रोफेशनल, हेल्थ केयर, ऐसे कुछ है जिससे मैं चाहता हूं कि मेरे तरह जो लोग हैं उससे भी मैं कनेक्ट होना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए क्लिनिकल डाइटिशियन है, यहाँ भी देखिए ये है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए आप योगा ट्रेनर है। ये वो लोग हैं जो मेरे ऑडियंस है। तो ये मेरे कनेक्शंस, मैंने इनसे ऐसे ही कनेक्शन बनाया है। मैं यहाँ गया और मैं यहाँ से डेंटिस्ट सर्च करा, यहाँ से मैंने डेंटिस्ट सर्च करा। मैं चाहता हूँ ऐसे डेंटिस्ट के साथ कनेक्ट हूँ जो डेंटिस्ट को डिजिटल मार्केटिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट की या सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, पीपल में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिल्टर आउट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ फिल्टर जाऊंगा, मैं चाहता हूँ सिर्फ दिल्ली का जो डेंटिस्ट है, जो दिल्ली में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उन्हें टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ आप फिल्टर वाले ऑप्शंस में जाएंगे, एक बार आपने सर्च करा डेंटिस्ट पीपल, उसके बाद फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ आप लोकेशन कर सकते हैं। यहाँ तक आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लोकेशन है यहाँ न्यू दिल्ली, सर्च कर लूंगा मैं यहाँ पे और मैं शो रिजल्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब जितने भी डेंटिस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है भाविका गुप्ता, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इनके प्रोफाइल पे जाऊंगा, ठीक है। ये डेंटिस्ट है, देखिए नेम में लिखा हुआ है। यहाँ मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपका लिंक्डइन प्रीमियम है तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं बिना कनेक्ट हुए। तो यहाँ से आप मोर पे जाएंगे तो यहाँ इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने से पहले मैंने आपको बताया ऐड ए नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि मैम आई वांट टू कनेक्ट यू विथ यू, आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट एंड आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज टू डेंटिस्ट टू ग्रो देयर प्रैक्टिसेस, आई एम एक्सपर्ट इन लीड जनरेशन। इस टाइप से आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिखना है और इनसे कनेक्ट होना है, ठीक है। इस तरीके से आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह आपका इंडस्ट्री चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एक लॉयर हैं, चाहे आप एक अकाउंटेंट हैं, आपको अपने लिए क्लाइंट फाइंड करनी है तो आप कैसे क्लाइंट फाइंड करेंगे? या तो ऐसे अकाउंटिंग फर्म है, अकाउंटिंग फर्म को आप तलाश कीजिए, ठीक है, जो अकाउंटेंट और बुक कीपर को अपने यहाँ जॉब में रखते हैं। अकाउंटिंग फर्म, उसके ओनर, उनके डिसीजन मेकर जो है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आपको बताऊँ, यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ मैं अकाउंटेंट, मान लीजिए आप कोई अकाउंटेंट है, बुक कीपिंग सर्विस आप सीए हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन पे कैसे सर्च करेंगे अपने क्लाइंट को? यहाँ पीपल में जाएंगे आप, ठीक है, पीपल में, अब फिल्टर में जाएंगे आप, ठीक है। मुझे ऐसे डिसीजन मेकर, ऐसे अकाउंटेंट जो फर्म है, अकाउंटिंग फर्म है, उनके ओनर से कनेक्ट होना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप लोकेशन अगर लगाना चाहें, दिल्ली के किसी आप लोकेशन लगाना चाहते हैं और इंडिया के किसी एरिया में आप चाहते हैं, किसी स्टेट का, तो वो लगा सकते हैं। यहाँ लोकेशन में आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ दिल्ली है, इंडिया है, ग्रेटर नोएडा है, आप ऐड लोकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ मैं चाह लेता हूँ यहाँ पे मुंबई में, ठीक है, मैं मुंबई सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। मैं चाहता हूँ मुंबई में जितने भी अकाउंटिंग फर्म है, उनके डिसीजन मेकर, जो रिक्रूटर हैं, जो एचआर हैं इस फर्म के, मैं उनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो यहाँ आएंगे, टाइटल में आप क्या करेंगे, ओनर, ठीक है, डाल दीजिए। अब शो रिजल्ट करेंगे तो जितने भी अकाउंटिंग फर्म है होंगे मुंबई में और उनका जो डिसीजन मेकर होगा वो मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ देखिए लिंक्डइन मेंबर है जिमित मेहता, ओनर है जिमित मेहता एंड को चार्टर अकाउंटेंट, इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मेरा अकाउंट न्यू है ये, इस वजह से इनका जो कनेक्शन होने का ऑप्शन नहीं आ रहा, इनसे कनेक्ट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि अकाउंट बिल्कुल न्यू है। जैसे ये ओल्ड होगा तो जितने भी नेम आपको दिख रहे हैं प्रोफाइल, यहाँ से आपको फॉलो या कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यही चीज मैं अपने ओल्ड वाले अकाउंट में, जो मेरा
रियल का अकाउंट है, यहाँ मैं सर्च करूँ तो यहाँ देखिए क्या आता है, यहाँ मैं सर्च करूँगा यही चीज़ सेम, तो यहाँ देखिए वो सारे ऑप्शंस मेरे आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा पीपल में, फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ से मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मुंबई, फिर मैं यहाँ ओनर, ठीक है, और यहाँ देखिए बहुत सारे जो सीए फॉर्म है, जो अकाउंटिंग फॉर्म है उसके ओनर आते हैं। ये देखिए राहुल करवानी है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोप्राइटर ना ओनर एट, ये देखिए इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये जिमित मेहता है। देखिए यहाँ देखिए ये शो नहीं हो रहा था, ये एक लिंक्डइन अकाउंट न्यू है इस वजह से। ठीक है, यहाँ देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्यों मेरा लिंक्डइन अकाउंट ओल्ड है, बहुत 2 साल पुराना, और मैंने बहुत सारे कनेक्शन बनाए हैं, तो ये कह रहा है आप इससे कनेक्ट, आप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट हो आप ऐड नोट कर सकते हैं कि आप एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, आपको बुक कीपिंग आती है, आप ये सब सर्विस देते हैं और इनसे भेज सकते हैं इनके साथ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। आप जिस भी सर्विस दे रहे हैं, जिसको भी सर्विस दे रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप उससे रिलेटेड अपने कंटेंट क्रिएट करिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने प्रोफाइल पे, आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कंटेंट शेयर करा, क्योंकि मैं डॉक्टर्स, डाइटिशियन, जो योगा ट्रेनर है और जो डेंटिस्ट है उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने कंटेंट भी ऐसे ही क्रिएट करा है ताकि उन्हें लगे कि ये बंदा सच में जानता है। मैं क्या करता था, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, और उस डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज से किस तरह से हम किसी डेंटल सर्विसेज को, किस तरह से हम कायरोप्रैक्टर्स को, किस तरह से हम किसी डॉक्टर के प्रैक्टिसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं उस तरह का कंटेंट यहाँ पे शेयर करता था। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए सी ऑल पोस्ट है मेरा, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उनसे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता रहता हूं ताकि लोगों को लगे कि बंदा एक्टिव है, जेन्युइन है, ठीक है, इनके नॉलेज है। तभी मेरी जो कंटेम्प्रेरी, जो मेरे पार्टनर है, जो ऐसे लोग जो मेरी तरह है, वो कनेक्ट होंगे मेरे साथ। ठीक है, यहाँ देखिए 10 पावरफुल सोशल मीडिया टिप्स फॉर आई क्लिनिक है। ठीक है, 10 पावरफुल सोशल मीडिया टिप्स फॉर आई क्लिनिक है। इस तरह का कंटेंट आपको जरूर शेयर करते रहना चाहिए। मैं इस तरह से पोल भी क्रिएट करता था, व्हाट इज द मैक्सिमम वीडियो लेंथ फॉर अ फेसबुक वीडियो एड। ठीक है, अपने एक्सपर्टीज से रिलेटेड आपको कंटेंट जरूर यहाँ पे आपको क्रिएट करते रहना है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज फॉर कायरोप्रैक्टर्स, मैं यहाँ से आर्टिकल लिखता था। ठीक, यहाँ देखिए स्टडीज शो दैट, ये क्या है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। इस तरीके से मैं अपनी सर्विस को प्रमोट करता था। ठीक है, तो आपको भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इसी तरह का कंटेंट शेयर करते रहना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी आपके कनेक्शन लिस्ट में, आपको क्या करना है, उसके प्रोफाइल पे आपको लाइक करना है, उसके कंटेंट पे उसके साथ एंगेज होना है, कमेंट करना है, ताकि लगे कि आप उसने सही कनेक्शंस बनाया है। मतलब आपका कनेक्शन कोल्ड नहीं होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, ताकि वो भी आपके जो कंटेंट है उस पर वो कमेंट करे। ठीक है, आप दोनों इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, आपको इस तरह से लाइक करते जाना है, उन्हें कमेंट करना है, उनके कंटेंट को रिपोस्ट करना है। ठीक है, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपने लिंक्डइन कनेक्शन को ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप अपने फील्ड में, आप अपने पर्पस, जो भी पर्पस लेकर आए हैं लिंक्डइन पर, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम लिंक्डइन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।